सभी छात्रों का मैं प्राध्यापक विशाल वाबड़े इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम नवनिर्माण इस पद्य पाठ में दी हुई आखिरी 4 चतुष्पदियाँ जो है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने इस नवनिर्माण पद्य पाठ में दी हुई जो पहली 4 चतुष्पदियाँ थी पन्ना नंबर 1 पर जो चतुष्पदियाँ दी हुई है उनका हमने अध्ययन किया है और आज हम आखिरी जो 4 चतुष्पदियाँ है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो पहली चतुष्पदी है तो उसमें कवि ने विश्वास के बारे में जानकारी दी है, यानी कि विश्वास और प्रेरणा यह शक्ति है जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, यह बात हमें समझाई थी। दूसरी चतुष्पदी में हमने देखा था कि आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए लेकिन उसे ज़मीन पर ही रहना है, अर्थात मनुष्य कितना भी आडंबर क्यों न कर ले पर वह अपनी वास्तविकता को छोड़ नहीं सकता। वास्तविकता के बारे में जानकारी दूसरी चतुष्पदी में दी थी। तीसरी चतुष्पदी पन्ना नंबर 2 पर दी है। तो उस चतुष्पदी में कवि कहते हैं कि संघर्ष करना मनुष्य का सबसे बड़ा काम है, यानी कि संघर्ष करने का आह्वान यहाँ पर कवि करते हैं और जीवन में आई हुई कठिनाइयों को मिटाकर हमें अपने मंजिल तक पहुँचना है, इसके लिए संघर्षरत रहना है। संघर्ष के बिना मनुष्य को अपनी मंजिल नहीं मिल सकती, संघर्ष करना हमेशा जारी रखना है। और चौथी चतुष्पदी में बल के बारे में जानकारी दी। तो बल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी कि जो बल मिला है उसे हमेशा सार्थक कार्यों के लिए ही उसका प्रयोग करना है। बल का सही प्रयोग सार्थक कार्य ही है, यानी कि उस बल को दूसरों को सताने के लिए हमें उसका प्रयोग नहीं करना है, तो जो पीड़ित लोग हैं उनको बचाने के लिए हमें हमेशा कोशिश करनी है। इस प्रकार 4 चतुष्पदियों का अध्ययन हमने पिछली तासिका में किया था। तो आज के इस वीडियो में हम अगली जो 4 चतुष्पदियाँ है उनका अध्ययन हम करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 नंबर की जो चतुष्पदी है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। यानी कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिसको मंजिल का पता रहता है, तो मंजिल का यहाँ पर अर्थ है पड़ाव। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। पथ यानी कि यहाँ पर अर्थ है मार्ग या प्रयास करने का तरीका, पथ। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, सिद्धि यानी कि सफलता, जीवन का लक्ष्य प्राप्त होना, सिद्धि के शिखर पर बैठ, शिखर यानी कि चोटी या शीर्ष, अपना इतिहास वही कहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। तो कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति सफलता की या उसकी सफलता के बारे में उसे जानकारी होती है तो वह अपने मार्ग में आने वाली हर परेशानी को, पथ के संकट को वही सहता है। यानी कि जिसे अपने मंजिल का पता रहता है वही व्यक्ति पथ के संकटों को मिटाकर हमेशा आगे बढ़ता है। वह अपने मार्ग में आने वाली परेशानियों से कभी नहीं डरता। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है, यानी कि कवि कहते हैं कि वह हंसते हंसते इन परेशानियों को झेल लेता है, क्योंकि उसे अपने मंजिल का पता रहता है, इसलिए वह अपने जीवन में आई हुई परेशानियों का सामना करता है। और ऐसे व्यक्तियों को ही जीवन में सफलता मिलती है, क्योंकि जीवन में आई हुई समस्याओं को मिटाकर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़कर ही हमें अपनी मंजिल मिल सकती है। यह कवि हमें इस चतुष्पदी के माध्यम से
समझाना चाहते हैं। और इस तरह सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति समाज के लिए इतिहास बन जाते हैं। मंजिल हर किसी को नहीं मिलती, तो जो अपने मार्ग में आई हुई बाधाओं को मिटाकर अपने मंजिल तक पहुंचने की हर कोशिश जो लोग करते हैं उनको ही सफलता मिलती है, वही सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। और जो सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति होते हैं वो समाज के लिए इतिहास बन जाते हैं और लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। इस प्रकार जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो तो हमेशा आगे बढ़ना है, जीवन पथ पर आगे जाने की कोशिश करनी है। हमारा मार्ग रोकने का यदि कोई प्रयास करता है, कोई कठिनाई या परेशानी या मुसीबतें हमारे जीवन मार्ग में आकर हमें रोकने की कोशिश भी करती है, तो भी हमें उन परेशानियों को मिटाना है और मिटाकर हमें आगे बढ़ना है। यह यहाँ पर इस 5वीं चतुष्पदी के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं। 6 नंबर की जो चतुष्पदी है, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। यानी कि यह जो चतुष्पदी है, इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि कहते हैं प्रीति की राह पर चले आओ। प्रीति यानी कि यहाँ पर प्यार, यानी कि दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, इस बात को कवि हमें समझाते हैं। और नीति या एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। नीति यानी कि समाज या जनता के लिए निश्चित एक आचार व्यवहार, नीतिपरक व्यवहार, समाज के साथ हम जिस तरह से पेश आते हैं, व्यवहार करते, तो वह एक नीतिपरक व्यवहार होना चाहिए। नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जीवन में प्यार, मोहब्बत और अच्छे विचार अपनाने चाहिए। यदि हम जीवन में प्यार से पेश आते हैं या प्यार, मोहब्बत और अच्छे विचारों का आचरण करते हैं, दूसरों के साथ उसी प्रकार व्यवहार करते हैं, तो सब हमारे जीवन में अच्छा ही होगा। और वह कहते हैं कि सबके साथ प्यार और मोहब्बत से रहे और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, यानी कि दूसरों के साथ छल कपट या गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्यार मोहब्बत से ही उनसे बातें करनी चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, नीतिपरक व्यवहार हमारा होना चाहिए। यही सबके लिए अपनाने वाला सही मार्ग है। यानी कि हर मनुष्य को अपने जीवन में प्यार, मोहब्बत और अच्छे आचार व्यवहार को अपनाना चाहिए और यही सबके लिए अपनाने वाला सही मार्ग है। और वे कहते हैं कि सबको हंसते गाते जीवन जीने का मार्ग अपनाना चाहिए। यानी कि जीवन जीते समय हंसते गाते हुए, किसी के बारे में बुरे विचार, गलत व्यवहार के प्रति हमें अपने जीवन में उसे आने ही नहीं देना है। यानी कि गलत व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना है, दूसरों के साथ हमें दुश्मनी नहीं रखनी है, प्यार मोहब्बत से उनके साथ पेश आना है या उनके प्रति हमारे दिल में प्यार या मोहब्बत होनी चाहिए, अच्छा आचार या व्यवहार हमारा होना चाहिए। वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले जाओ। यानी कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम सब हंसते हंसते अपना जीवन बिता सकेंगे या जीवन जीने का यह सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। जीवन में प्यार और नीति कितनी महत्वपूर्ण है, यह इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि हमें समझाते हैं। आगे 7 नंबर की चतुष्पदी है, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। यानी कि यहाँ पर कवि इस चतुष्पदी के माध्यम से स्त्री पुरुष समानता के बारे में, नर और नारी, स्त्री और पुरुष, इनकी समानता के बारे में बात यहाँ पर इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द है सहचर, यानी कि सहचर, इस शब्द का अर्थ है साथ रहने और चलने वाला।
दोनों साथ साथ चल रहे, यानी कि नर नारी, इसका मतलब स्त्री और पुरुष। अब रचेंगे समाज नर नारी, यानी कि स्त्री पुरुष समानता की बात करते हुए कवि कहते हैं स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ मिलकर विकट समस्याओं को सुलझाने का कार्य करेंगे। यानी कि यदि स्त्री और पुरुष ये दोनों मिलकर विकट समस्याओं को मिटाने की कोशिश करते हैं तो वह जल्दी ही मिट जाएगी, और दोनों इस दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और नए समाज की रचना करेंगे। यानी कि नए समाज की रचना करनी है, समाज का नवनिर्माण करना है, तो उस समय यदि नर नारी दोनों साथ मिलकर यह कार्य का आरंभ करते हैं तो यह जल्दी ही परिवर्तन हमें दिखाई देगा, जिसमें सबको समानता का अधिकार मिले। यानी कि कोई ऊंच नीच ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्त्री पुरुष समानता के साथ साथ सभी जो लोग हैं या सबको समानता का अधिकार मिले, यह बात यहाँ पर कवि इस चतुष्पदी के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। आगे आखिरी चतुष्पदी इस पद्य पाठ की है, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। यानी कि वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, तो अतीत इस शब्द का अर्थ है जो बीता हुआ है, जो भूतकाल है, जो बीता हुआ है उसे अतीत कहा गया है। प्राण के पथ का मित अच्छा था, प्राण के पथ का मित यानी कि मित्र अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। तो इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि वर्तमान और अतीत की बातें करते हुए कहते हैं कि जो बीत गया है, जो हमारे जीवन में घटित हो चुका है, वह अच्छा था। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, यानी कि वर्तमान के अनुसार बीता हुआ समय अच्छा था। जो जीवन में घटनाएं घटित हो चुकी है, जो अतीत में जा चुकी है, जिसे हम भूतकाल कहते हैं, वह अच्छा था, ऐसा वर्तमान कहता है। उस समय जीवन पथ के साथ निभाने वाले अच्छे मित्र थे, यानी कि प्राण के पथ का मित अच्छा था। यानी कि जो अतीत था, उस अतीत में जो हमारे मित्र थे, जो जीवन पथ में जिन्होंने हमारा साथ निभाया था, वह मित्र बहुत अच्छे थे। यह वर्तमान कहता है कि भविष्य में गीत मेरा भविष्य गाएगा। यह वर्तमान कहता है कि जब भविष्य में जब हम अतीत हो जाएंगे, यानी कि आज जो हम जीवन जी रहे वह कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद यह वर्तमान अतीत हो जाएगा, तो लोग हमारा भी गुणगान करेंगे। वैसे अतीत भी गुणगान करने लायक था, यानी कि आज हम जो जीवन जी रहे, वर्तमान में हम अपना जीवन जी रहे, इस वर्तमान में हमें कुछ ऐसा करना है कि भविष्य में जब अतीत की बात आएगी, तो अतीत की बात जब लोग करेंगे तो उस समय हमारा अतीत भी अच्छा होना चाहिए, गुणगान करने लायक होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो 8 चतुष्पदियाँ दी है, उन चतुष्पदियों का हमने अध्ययन किया है। तो स्वाध्याय में दिए हुए जो प्रश्न है कि कृति पूर्ण कीजिए, या शब्द संपदा है, अभिव्यक्ति है, रसास्वादन है, इन कृतियों की जानकारी हमें प्राप्त करनी है या इन कृतियों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर कृति पूर्ण कीजिए में बल इसके लिए होता है